कौन सी पार्टी हुकूमत बना पाएगी? मुल्क की तारीख में पहली बार हैरान कुन नताइज। नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई में खींचातानी शुरू। नून लीग की जरदारी फजलुर रहमान से खुफिया मुलाकातें। बैरिस्टर गौहर का बड़ा ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने आजाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए कमेटी कायम कर दी। मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला ताहाल जारी है। लिहाजा कौन सी पार्टी इस बार हुकूमत बना पाएगी, इस हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले आम इंतखाबात 2024 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की बात कर ली जाए तो कौमी असम्बली में आजाद उम्मीदवार 100 नशिस्तें लेकर सबसे आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 73 और पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम अब तक 2-2 नशिस्तें और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। सूबाई असम्बली की नशिस्तों की बात की जाए तो सिंध असम्बली की तमाम 130 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है, जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने से चंद कदम की दूरी पर है और 131 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 126 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी भी 10 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात की जाए तो 113 में से 111 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए हैं, जिसमें 90 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार करार पाए हैं, जबकि जेयूआई 7, मुस्लिम लीग नून 5 और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी 4-4 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। बलोचिस्तान असम्बली की 51 में से 44 नशिस्तों के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 9 और जेयूआई ने 8 सीटें जीत ली हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4 और अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तें जीत ली हैं। 5 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। अब मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उन्होंने आजाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए कमेटी कायम कर दी है, जो हुकूमत साजी के लिए आजाद उम्मीदवारों से राब्ता करेगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ ने तमाम जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। अपने बयान में नवाज शरीफ ने कहा कि हम मरकज और पंजाब में अक्सरियती जमात है, शहबाज शरीफ और इसहाक डार, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, खालिद मकबूल से बात करेंगे। अब अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पहली मरतबा सिंध असम्बली में 100 से ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब हो चुकी है। मुल्क की इंतखाबी तारीख में आम इंतखाबात के दौरान पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में 100 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों में से 84 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी को 20 खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ऐवान में अकलियतों की नुमाइंदगी के लिए 6 मखसूस नशिस्तें भी मिली है, तो साफ जाहिर है कि सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के पास 110 अरकान मुतवक्के हैं। तो साफ जाहिर है कि सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के पास 110 अरकान हैं। तो एक तरह से पीटीआई भी इस वक्त मजबूत जमात नजर आ रही है। अब बारी आती है पीटीआई की, तो कौमी असम्बली में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने सेंचुरी मुकम्मल कर दी है। मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी असम्बली में इंडिपेंडेंट को अक्सरियत मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 100 नशिस्तें जीत गए हैं। मुस्लिम लीग नून दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। अब तक के नताइज के मुताबिक कोई भी जमात हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत देने में कामयाब नहीं हो सकी। वफाकी हुकूमत बनाने के लिए ऐवान में 171 नशिस्तों की जरूरत है, इसीलिए जमात कोई भी हो, आजाद हो या सियासी पार्टी, हुकूमत बनाने के लिए उन्हें इत्तेहाद का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। और अब इस इत्तेहाद को लेकर सियासी जमातें सरगर्म हो गई हैं, ताकि दूसरी जमातों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाई जा सके, जिसके लिए नून लीग ने गुज़िश्ता रोज ही सियासी जमातों को दावत दे दी थी। पीपल्स पार्टी नून लीग से इत्तेहाद करने के हवाले से अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह रही, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की सीटें हमारी और हमारी सीटें उनकी हैं। पार्टी ज्वाइन करने का फैसला जल्द करेंगे और पंजाब के पीके और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। रहनुमा पीटीआई ने मजीद कहा कि हम सियासी लोग हैं, जो भी फैसला होगा करेंगे, पहले फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, फिर अगला लाहे अमल देखेंगे। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि कौन सी जमात किस जमात के साथ इत्तेहाद के लिए मान गई है और कौन वजीर आजम के ओहदे पर फाइज होगा और किसे मिलेगा सीएम पाकिस्तान का ओहदा।